जितने मेरे फियर्स थे सब ओवरकम करके आई हूँ. टांग खींचनी होती है तो वो भी होता है. So ask him to even comment on his personality. I think that would be very unfair. ढेर सारे खतरों से लड़के और आई गेस फतेह हासिल करके निम्रत इज हियर विद अस. Yes. कैसा मैं कहूँगी कि क्या सोच कर गए थे और ये एंटायर जर्नी कैसी रही? Incredible journey, once in a lifetime experience for sure. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी, सो वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीवन टू सी इट टू. बिल्कुल. और क्योंकि आपने कहा था कि किस तरह से आपके डैडी ने आपको मोटिवेट किया बिफोर गोइंग, सो आने के बाद किस तरह के किस्से आपने शेयर किए और क्या उनका एक रिव्यू रहा? हालांकि एपिसोड्स अभी आए नहीं है. He is also as clueless as you are because it's very difficult to even explain a stunt on the phone. Like obviously my day to day I used to update him. He's of course very happy and very proud because he knows how I've done on the show, but I think it's visually also very hard for him to see what actually happened, to like understand that. So he's also honestly right now very clueless and very excited to watch as much as everyone else. निम्रत, कुछ फियर रहे थे आपके जिनके बारे में आपने बताया था, सो उनके साथ उनका सामना कर पाना कितना डिफिकल्ट रहा और ओवरकम हालांकि एक बार में नहीं होता है जिस तरह के सारे कंटेस्टेंट्स कह रहे हैं. कंटेस्टेंट थी, खिलाड़ी थी जिसको हर तरह का एलिमेंट करने को मिला. तो मैं तो जितने मेरे फियर्स थे सब ओवरकम करके आई हूँ इन टर्म्स ऑफ लाइक यू सेड, यू नो, एक बार में यू कैन नॉट ओवरकम अ फियर, राइट? बट आई वॉज एक्चुअली वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनको यू नो हर एलिमेंट को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला. सो वेदर इट वॉज हाइट, वाटर, अंडर वाटर, एनिमल्स, क्रीपी क्रॉलीज, शॉक, एयर, गाड़ी, मतलब डायनामिक, हर चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस करी मैंने. सो आई गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू फेस, क्योंकि मतलब हर किसी को पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या और आपकी वीकनेस क्या है, राइट? सो मुझे उतना ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे ऐसी ही चीज़ें करने को लक वाइज मिल रही हैं जो जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ. सो आई थिंक बिकॉज आई वॉज पुट इन अ लॉट ऑफ अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस इज व्हाई आई कुड गेट ओवर माई फियर्स. बिल्कुल. और बहुत सारी दोस्ती यारी देखने को मिल रही है हमें. कौन कौन से दोस्त बनाए आपने? There's Krishna, there's Shimona, Niyati, Aditi, all the actually सभी दोस्त हैं if I have to say, but yeah, I think the girls are very close to each other. Shaleen and I bonded very nicely, so that was also a lot of fun. Karan is also very fun, so yeah. बिल्कुल. और हमने देखा है कि रोहित शेट्टी किस तरह से हर एक की क्लास लगाते हैं, मोटिवेट करते हैं. आपका किस तरह से उनका एनकाउंटर रहा है? मेरा इनकाउंटर बहुत अच्छा था. अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट यू विल सी सर वॉज वेरी वेरी काइंड. ऑफकोर्स जब उनको डांट लगानी होती है तो वो डांट भी लगाते हैं, जब उनको यू नो टांग खींचनी होती है तो वो भी होता है. सो यू नो हाउ सर इज, ही इज़ अ मिक्सड बैग ऑफ ऑल काइंड ऑफ इमोशंस. But I think my highlight would be when you know sir told me that he feels very happy because he sees the honesty in my efforts. तो वो बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि लाइफ में एक ऑनेस्टी होना अपनी इंटेंट और अपने काम के प्रति वो बहुत ज़रूरी है. सो दैट वाज वेरी स्वीट. बिल्कुल. और बहुत सारी झगड़े फसाद भी देख रहे हैं हम, सीम्स लाइक ये सीजन में एंटरटेनमेंट के साथ. आप ये मुझे नहीं पता, आप बिग बॉस से कंफ्यूज कर रहे होगे. बिल्कुल. जो प्रोमोस भी सामने आए हैं, आसिम, अभिषेक का, बिल्कुल. नहीं और भी आए हैं. लड़ाई झगड़ों के मतलब इन जनरल प्रोमोस काफी सारे आए हैं. आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं मैडम? We would like to know, since we cannot speak about it for sure, but then we like to know जितना आपका एनकाउंटर हुआ था आसिम से, अभिषेक से, how do you see them? Because बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि they have been very arrogantly behaving. जितना आपका एनकाउंटर रहा है, किस तरह की पर्सनालिटी लगती है आपको? See, I didn't interact much with Asim to even comment on his personality. I think that would be very unfair to him and also to myself, क्योंकि अगर मैं किसी को अच्छे से जानती नहीं हूँ तो I don't think that I should judge a book by its cover. And I mean, I think it's their own life and they're entitled to do whatever they want to. So it's okay. I don't care. Basically. अगर कुछ शब्दों में अपने इस जर्नी को डिस्क्राइब करना रहे, ऑल्सो बिकॉज क्योंकि हर एक जर्नी से हम कुछ सीखते हैं, क्या एक चीज़ रही जो आपने सीखी है इस जर्नी से एंड विच विल स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्ग?
आई थिंक मोर देन सीखना, इट वॉज अ रीअश्योरेंस फॉर मी. और वो ये था कि एक्चुअली यू नो आप सबने ओवर द इयर्स देखा है, नॉट दैट आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग, बट इन द लेस टाइम in the industry that I've experienced a lot. I think a lot of my personal life issues with respect to my health, etc., have been very public because of the previous show that I did and everything. So, जो मुझे चीज़ realize हुई है that in life I have never really given up, you know. So, just the fact that even there, शायद क्विट करने का या गिव अप करने का वो थॉट भी मेरे दिमाग में नहीं आया, तो उसने एक्चुअली कहते हैं ना मेरी फाउंडेशन को और भी स्ट्रॉन्ग किया. आप रियलाइज़ नहीं करते, मतलब आप पहले कुछ कर रहे हो और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ओ अच्छा मैं ऐसी हूँ, यू नो. सो फिर वो आपके लिए गांठ बन जाती है कि अच्छा, यू नो, आई हैव प्रूव्ड टू माई सेल्फ दैट I don't believe in quitting or I don't believe in giving up, and I think that has to be the biggest lesson or learning and understanding for myself, you know, because if you decide not to limit yourself, then sky is the limit, you know, and that's life. बिल्कुल. सो जाते जाते प्लीज बता दीजिए कि कितनी उम्मीद रखनी चाहिए हमें, कितना लंबा सफर तय करके आइए. जाने से पहले भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी, पर मैं अब बता दूं कि आपको उम्मीद होनी चाहिए थी और होनी चाहिए है, सिर्फ इतना ही कहूँगी. और हम जर्नी देखेंगे आपकी बहुत जल्दी. कैमरामैन वादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई.